वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। कुछ तो ऐसा है पिछले जन्म का जिसकी वजह से आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए। भरणी नक्षत्र का आपकी पिछली लाइफ पेंडिंग कर्मा से कनेक्शन है, क्योंकि इसके देवता यमराज हैं। इस नक्षत्र में यम देवता की बहुत हाई एंड हेवी एनर्जी होती है। यम देवता जो कि मृत्यु के देवता हैं, न्याय के राजा हैं और मोरालिटी को बनाए रखते हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की भरणी नक्षत्र के कुछ बेसिक ट्रेट्स की, उसके सिंबल की, उसकी राशि की, उसके लॉर्ड डिस्कस किया और इस नक्षत्र में इतना पैशन, इतनी इंटेंस एनर्जी होने का रीजन बताया। इस नक्षत्र की अनोखी बात यह है कि इस नक्षत्र का अर्थ होता है बियरर, सपोर्टर, मींस भरण पोषण करने वाला। इसकी एनर्जी फीमेल क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़ी है। फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन फिर भी सहस्त्रकारों ने कहा है कि ये एक इनऑस्पिशियस यानी अशुभ नक्षत्र है, स्पेशली फॉर ट्रैवल। इस नक्षत्र में यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। हालांकि दुश्मनों के विनाश के लिए ऐसी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जिसमें आपका कनेक्शन पॉइजनस इंग्रेडिएंट से, फायर से, आग से, अग्नि से जुड़ा हुआ है, तो उन कार्यों के लिए ये नक्षत्र ऑस्पिशियस है यानी शुभ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के चारों पदों की और उनसे रिलेटेड प्रोफेशंस की। भरणी नक्षत्र का प्रथम पद में साइन पड़ता है एरीज यानी मेष का। इसकी डिग्री स्पैन है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट्स के बीच। इस नक्षत्र का रूलिंग लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र, और इस प्रथम पद का रूलिंग नवांश है लियो नवांश, जो कि सूर्य से रूल्ड होता है। जो नेटिव भरणी नक्षत्र फर्स्ट पद में जन्म लेते हैं उनमें क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है, हाई एंड आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, क्योंकि लियो यानी सूर्य नवांश। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और राजा की तरह रहना जानते हैं। समटाइम्स दे कैन बी वेरी सेल्फिश एंड कैन हर्ट अदर्स अननोइंगली। बहुत असर्टिव होते हैं, अपनी बात को मनवाना जानते हैं, सेल्फ ड्रिवन भी होते हैं। इस पद में मेष राशि है, शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य का नवांश है। तो हाई एनर्जी, करेज एंड फोकस टू अचीव देयर गोल्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मंगल की आप में आपको दिखाई देंगी। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसी आपको शुक्र की दिखाई देगी और लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन वाली क्वालिटीज ये आपको सूर्य की दिखाई देगी। और इसी रीजन से ये लोग आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी की फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इन लोगों को मिलिट्री में, लॉ एनफोर्समेंट में या जहां पे रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है वहां इनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अच्छा कर लेते हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। स्पोर्ट्स एंड इंजीनियरिंग में भी ये लोग अच्छा करते हैं। सूर्य चमकना जानता है, मंगल सेनापति है और वीनस धन धान्य से भरपूर है। हेंस दे शुड ऑल्सो ट्राई इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज गुड फॉर देम। डिफेंस के काम में ये लोग शाइन करेंगे, क्योंकि डिफेंस में परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एनर्जी, लीडरशिप एंड डिसिप्लिन होता है और सूर्य तो डिसिप्लिन है। यदि आपको 9 to 5 की मोनोटोनस जॉब में, क्लरिकल जॉब में डाल दिया जाए तो आप अपनी फिजिकल एनर्जी यूज नहीं कर पाएंगे और आप अपने ही एंगर को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करने लगेंगे। आप अपने बॉस के साथ या हायर अथॉरिटी के साथ क्लैश भी कर सकते हैं। फॉर सम रीजंस, इफ यू आर नॉट एबल टू यूज दिस एनर्जी इन योर प्रोफेशन, यदि किसी वजह से आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, तो सुबह उठकर डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करिए, टाइम से नहा धोकर दिन की शुरुआत करिए। इससे मार्स प्लस सन प्लस वीनस, इन तीनों की एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगी।
भरणी नक्षत्र का सेकंड पद में साइन आता है एरीज का। अगेन इसकी डिग्री है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्रीज के बीच में। इसका रूलर है वीनस, और पद 2 का जो रूलर है वो है मरकरी। रूलर ऑफ पद इज मरकरी, वर्गो नवांश, कन्या नवांश। जब आपका जन्मकालीन चंद्रमा कन्या नवांश से ट्रांजिट करता है तो इसका रूलर बुध अपनी बुद्धि तो दिखाएगा ही। अब ऐसे बंदे यदि इस नक्षत्र में इस पद पर पैदा हो गए तो बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, इनमें क्यूरोसिटी बहुत होगी। अब मरकरी राइटिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है, मीडिया भी है, तो आप इन सब फील्ड्स में, इन प्रोफेशंस में आप अच्छा कर सकते हैं। You have high caliber to communicate with people and work as public relation officer. सेल्स में आप सामने वाले पार्टी को इजीली कन्विंस कर लेते हैं। You can work excellently as blogger, writer, journalist. बुध प्लेफुल होता है, उसको खेलना कूदना हंसी मजाक पसंद है, सोसाइटी में घूमना फिरना पसंद है, इसलिए ये लोग बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत अच्छी ले लेते हैं। बिकॉज मर्करी इज बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाना, स्टॉक्स, शेयर मार्केट एनालिस्ट की तरह काम करना इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर देम। फिर प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को चैलेंजेस कहां फेस करने पड़ते हैं? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग टिक कर एक जगह बैठ नहीं सकते। बुद्धिमान तो बहुत होते हैं पर रेस्टलेस भी बहुत होते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में इनको प्रॉब्लम आती है। ये लोग लॉजिक पर काम करते हैं, सामने वाले के इमोशंस को इग्नोर मारना इनको बखूबी आता है। यहां इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब भरनी नक्षत्र पद 3, इसका साइन भी एरीज है और इसकी डिग्री स्पैन है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट्स के बीच में। इसका शासक वीनस है, शुक्र है, और नवांश पद का भी शासक शुक्र है क्योंकि लिब्रा नवांश में आता है। जब बात शुक्र की आएगी तो ऐसा इंडिविजुअल आर्टिस्टिक तो होगा ही, वो सेंशुअल प्लेजर्स में भी बहुत इन्वॉल्व होगा, प्लेजर लविंग होगा, ब्यूटी की तरफ इंक्लाइंड होगा, क्योंकि शुक्र विलासिता का, प्यार मोहब्बत का, प्रेम का कारक होता है, इन सब चीजों का सिग्निफिकेटर होता है। ये धन संपदा से भी लोग युक्त होते हैं। इनको पॉम्प एंड शो बहुत पसंद आता है क्योंकि शुक्र की एनर्जी लेकर के पैदा हुए हैं। तो इनका माइंड एंड सोल एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, इन सब की तरफ बहुत अट्रैक्ट होगा। इन सारे प्रोफेशंस में एक बात कॉमन है कि ये सारे प्रोफेशंस आई कैचिंग है, सुनने में भी और देखने में भी। शुक्र को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। जब हम टीवी स्क्रीन पर एक्टर एक्ट्रेसेस को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो हमें इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है। हमें लगता है कि कितना सही है इनकी लाइफ में, इनको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, सेल्फ सेंटर्ड रहना है, अपनी ब्यूटी का, अपने मेकओवर का, अपने कंफर्ट्स का, अपनी लग्जरीज का, सिर्फ इनको इन्हीं सब चीजों का ध्यान देना है और पैसा और खुशियां अपने आप इनके कदम चूमेंगी। अभी मैं सिर्फ भरनी नक्षत्र पद 2 के एंगल से बात कर रही हूं। यदि इसके ऊपर किसी मलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ गया, राहु केतु शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, तो चैलेंजेस आपको एमटीवी रोडी शो की तरह देखने को मिलेंगे। वीनस नवांश होने के कारण ये लोग इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स के प्रोफेशन में, रियल एस्टेट डेवलपर के प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं। अगेन इनको चैलेंजेस फिर किस तरह के फेस करने पड़ेंगे? ये लोग आराम के बहुत शौकीन होते हैं, इनको लग्जरीज के बीच में रहने की आदत होती है, इनको सेंसुअल प्लेजर्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उनमें ओवर इंटेलिजेंस की वजह से ये रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं। रिलेशनशिप में ओवर पोजेसिवनेस या टू मच मटेरियलिस्टिक एक्विजिशन की वजह से, बहुत ज्यादा लग्जरीज खरीदने की चाह की वजह से ये लोग अपने आप को कर्जों में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। नाउ इफ योर natal मून यानी जन्मकालीन चंद्रमा इज ट्रांजिटिंग इन भरणी नक्षत्र पद 4, then its राशि sign will be Aries, nakshatra lord will be Venus,
एंड रूलर ऑफ नवांश पद विल बी स्कॉर्पियो यानी मंगल। इसकी स्टार्टिंग डिग्री होगी 23 डिग्री 20 मिनट्स एंड एंडिंग डिग्री होगी 26 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में। इस पद की एनर्जी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक यानी मंगल ग्रह की होती है। तो इन लोगों को दूसरों की साइकोलॉजी को समझना आता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी होती है। तो ये लोग दूसरों को हील करते वक्त उनको कंप्लीटली चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लिए हुए हैं। तो यदि पॉजिटिव साइड पे, तो जो सामने वाले बंदे के लाइफ में चेंजेस आएंगे दैट विल बी पॉजिटिव। ये लोग ऑकल्ट साइंस से भी अच्छा जुड़ सकते हैं। ये भी प्रोफेशन उनके लिए बहुत अच्छा है। दे आर एक्सीलेंट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, माइंड ब्लोइंग इंजीनियर्स। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी ऐसे लोगों को आप एम्प्लॉयड देखेंगे। कॉल गर्ल्स, सेक्सुअल वर्कर्स, पीपल वर्किंग इन मेडिसिन फील्ड यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट, ये प्रोफेशंस भी स्कॉर्पियो की एनर्जी को पैसिफाई करते हैं। इनका एम्पैथेटिक एंड इमोशनल एंड सेंसिटिव नेचर, इनके जन्मकालीन चंद्रमा में जो वृश्चिक राशि के डंक मारने वाली एनर्जी है ना, ये उसको शांत करता है। जब भी दूसरों को हेल्प करते हैं और दूसरों के फेस पे जब स्माइल आती है, देन देयर एनर्जी गेट्स सैटिस्फाइड, दे फील गुड। जब वे दूसरों को पीड़ा से, अग्नि से बाहर निकाल पाते, दे फील रियली कंटेंटेड फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं और अपनी इस एनर्जी को कनिंग फॉर्म में यूज करते हैं। वे लोग दूसरों के साथ ग्रजेस रखते हैं, जेलसी फील करते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं और ये रिलेशनशिप बैरियर बना लेते हैं। इनको लगता है कि सामने वाला इनके साथ बिट्रेल करेगा, धोखा करेगा, तो ओवर थिंकिंग की वजह से ये हार्श हो जाते हैं। इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो आप क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन फेस नहीं कर पाएंगे। आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप किसी की भी केयर करते वक्त ओवर अटैच्ड हो जाएंगी और फिर उसने यदि कुछ कह दिया तो अगेन दुखी हो जाएंगे। तो ये स्कॉर्पियन एनर्जी होती है जो कि बहुत इंटेंस होती है, जो भी है तो दिल से। इन सब बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आप में इंटेंस एनर्जी तो है, तो एक्सेसिव एनर्जी की वजह से चैलेंजेस कम आए तो आप अपने कर्मों को नक्षत्रों के साथ अलाइन कर लीजिए। उनके विरुद्ध नहीं जाकर उनको स्वीकार कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए, डायरी लिखिए, दूसरों को माफ करने करके अपने ऊपर से एक और बोझ कम कर लीजिए। क्यों दूसरों के बारे में इतने नेगेटिव एंड जेलसी वाली फीलिंग रखनी? एक और बोझा अपने ऊपर क्यों डालना? इग्नोर मारिए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए। यू विल फील लाइट। आप इसके अलावा ओम यम भरण्ये नमः, जो कि शनि का मंत्र, सॉरी यम का मंत्र है, यम देवता का मंत्र है, आप इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। इससे आपकी भरनी नक्षत्र की जो एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी है वो कंट्रोल में आएगी। ये आपको सही डायरेक्शन देगा। हो सकता है आपको शुरुआती समय में कोई अंतर ना लगे, बट ग्रेजुअली जब आप इस मंत्र की एनर्जी पर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर चैंटिंग करेंगे, तो कुछ समय बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। होपफुली आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने विचार कन्वे करने में सक्सेसफुल रही हूं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आपके हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।